हे मिस्टर नुमाली मिस हियर। मेरे हमसफर ड्रामा दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और जो सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग सीन है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और जो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या हमजा आगे जाके हाला को छोड़ देगा, धक्के मार के घर से बाहर निकालने वाला है भैया। क्या बनेगी ऐसी कंडीशन जिसको देख के आप लोग अच्छा खासा इंजॉय करने वाले, और सबसे बढ़ के जिसकी वजह से ये सारी स्ट्रगल होगी, हमजा का माइंड वॉश किया जाएगा जब वो हाला को घर से बाहर निकाल देगा। तो उसके बाद क्या इसकी शादी समीन के साथ होगी या नहीं, ये और इंटरेस्टिंग बात है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको आज के इस वीडियो में। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराना लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते जिससे लगता है कि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यार आई मस्ट मेंशन कि भाई यहाँ पर जो दादी का रोल है दैट इज सुपर ऑसम। मतलब मैंने इतना ज़्यादा इंजॉय किसी ड्रामे में नहीं किया, किसी सीनियर एक्ट्रेस का। इस ड्रामे के अंदर ये जो रोल प्ले कर रही हैं हमारी सीनियर लेडी, बहुत ही कमाल की इन्होंने पहले नंबर पे एक्टिंग की। फिर इनको जो डायलॉग्स मिले हैं, जिस तरह से ये उनकी डिलीवरी करती हैं, जैसे ये मज़े मज़े की बातें करती हैं, जैसे खीर में हाथ डालना, और यहाँ पर ख़ास तौर पे पहले बड़ी तारीफ़ें कर रही होती है बैठ के कि भाई यहाँ पर बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे खीर खाने का, लेकिन जैसे ही वो लड़ाई वाला सीन बनता है उसके बाद जैसे ये कहती है सारा मज़ा ख़राब कर दिया खीर का। और फिर शाहजहाँ को कहती है कि तू यहाँ पर क्यों खड़ी है, जा यहाँ से, मुझे तेरा चेहरा नहीं देखना। वो बड़ा ही मज़े का सीन था। ओवरऑल मैं इस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। हानिया आमिर का रोल यार बड़ा मज़े का है, बड़ा ना फिट बैठा है उसकी पर्सनालिटी के ऊपर। हत्ता कि नॉर्मली ऐसा मैं देखने में मिला है कि जब कोई लड़की बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट वाले रोल कर ले, या फिर उसने थोड़े बहुत ऐसे रोल किए हों जिसमें वो इतनी ओवर लग रही है, तो उसके बाद इस तरह का रोल सूट नहीं करता। लेकिन हानिया पे बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। हाला का कैरेक्टर तो जैसे बना ही इसके लिए था। कुछ वैसे भी ये बड़ा मुहावरा बना हुआ है कि चिट्टी चमड़ी पे प्यार भी ज़्यादा आता है और तरस भी ज़्यादा आता है। तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकती है कि ये अपनी ब्यूटी की वजह से कुछ इस कैरेक्टर को ज़्यादा अच्छे से कैश कर रही है। अच्छा भैया, अब आगे से होने क्या वाला है, आप लोग अगर ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड पे थोड़ा गौर करो तो यहाँ पर खुरम का जो कैरेक्टर है उसको एक बिल्कुल नाकाम कैरेक्टर, एक ऐसा इंसान दिखाया गया कि तुम लूज़र हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं उसकी ज़ात बड़ी सेल्फिश सी है। पहले वो हाला से इसलिए कनेक्ट था क्योंकि हाला प्यारी दिखती है, अपनी कज़न उसकी नाक पर नहीं चढ़ रही थी। अब जब उसने देखा कि हाला तो हाथ से गई, तो वो अपनी कज़न को ही दोबारा से ये बात कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, जबकि उसका गुस्सा ये साफ बता रहा है कि वो एक्चुअली में प्यार नहीं करता। और उसकी कज़न बड़ी कमाल की बात करती है कि ना तुम्हारा मतलब हाला से था, ना तुम्हारा मतलब कुछ मुझसे, तुम्हारी जेब इस टाइम खाली है। मेरी एक बात लेडीज़ आप लोग हमेशा याद रखना, जैसे आप लोगों के किरदार के ऊपर अगर कोई बात करे तो आप लोगों को आग लग जाती है ना, वैसे अगर आपने मर्द को आग लगानी है ना सही मायनों में, तो आप उसको लूज़र साबित करो, या ये कहो कि भाई तुम्हारी जेब में तो फूटी कोड़ी नहीं। ये सबसे ज़्यादा मर्द को चीज़ पुट डाउन करती है और वो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा जहरीला हो सकता है। और वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर वो टीज़र में भी कह रहा है शफक से कि भाई ऐसे में जो इंसान ठुकराया हुआ होता है, जिसको तुम तकलीफ़ दो, या जिसको तुम लोग लूज़र को, या जिसको आम अल्फाज में आप लोग नाकाम इंसान को हो, वो ज़ख्मी सांप से भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो अब ये वो ज़ख्मी सांप बनने वाला है। ये क्या करेगा, ना तो ये शादी करने देगा अपनी कज़न की उस लड़के के साथ जिसके साथ होने वाली है, वो तो एक अलग सीन है। सबसे बढ़ के आपने देखा कि यहाँ पर हमजा की माँ अब ढूंढ रही है खुरम को, क्योंकि खुरम ही एक ऐसी जादू की चाबी है जिसको लगाने से घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि मर्द चाहे जितना मर्जी प्यार करने वाला हो, यहाँ पर अगर वो सिर्फ ये चीज़ नोटिस कर लेना कि उसकी बीवी उसको चीट कर रही है, उसके साथ ऑनेस्ट नहीं है, या कोई शख्स उसको ये बात प्रूफ कर दे, तो पता नहीं क्या हो जाता है मर्द के प्यार को। समहाउ आप लोग देखोगे कि वो एक बहुत बड़ा इफेक्ट आपको इस ड्रामे में भी देखने को मिलेगा, और ये रियलिटी है। अच्छा, अब होने ये वाला है कि बेसिकली हमजा की माँ चेस करती करती जाएगी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर उसकी कज़न शफक जो है वो स्टडी कर रही होती है। उसको जाकर तो पहले बड़े धड़ल्ले से कहेगी कि मैंने खुरम से मिलना है, तुम उससे मेरी मुलाकात कराओ, मैंने उसकी आंखों में हाला के लिए प्यार देखा है और मैं ये चाहती हूँ कि वो हाला को अपना ले, दिस एंड दैट। इस तरह की बातें जब वो उसकी माँ करेगी हमजा की, तो आगे से शफक कहेगी कि वो सिर्फ मेरा कज़न नहीं था, वो बल्कि मेरा मंगेतर भी था। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी उससे बात कराऊंगी, लेकिन अंदर ही अंदर हो सकता है कि वो उसको यहाँ पर कन्विंस कर ले।
तो यहाँ पर शफ़क़ जब बात करने की कोशिश करेगी खुरम के साथ तो खुरम आगे से सारी चाल समझ जाएगा। वो शायद उसको कोई अच्छे से घास न डाले, शायद डायरेक्टली रब्ता कर ले उस आंटी से, पूछने की कोशिश करे कि वो क्या चाहती है, तो उसको वो सारी प्लानिंग बता देगी। अब देखो लेटेस्ट एपिसोड में जो चीज़ नोट करने वाली थी ना वो ये कि यहाँ पर आपने देखा कि हाला बैठकर सोच रही होती है कि कितनी नफ़रत है ना खुरम की आंखों में मेरे लिए। यहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि जैसे ये सब कुछ करने वाली मैं हूँ, और इस तरह की बातें वो सोच रही है। कहीं ना कहीं वो ये चीज़ नहीं चाहती कि कोई भी इंसान उसके लिए किसी किस्म का बुग़्ज़ रखे या कोई ऐसी सोच रखे जो उसको फ्यूचर में जाके डिस्टर्ब करे। तो इसकी ये जो ताई है ना, ये आगे जाके हाला को इमोशनल ब्लैकमेल करेगी कि तुम एक दफ़ा खुरम से बात तो करो, ठीक है तुमने मेरे बेटे से शादी कर ली, लेकिन वो बेचारा तुम्हारी यादों में मारा मारा फिर रहा है, तुम उसे एक मौका तो दो अपनी सफाई पेश करने का। तो इस तरह करके उसका माइंड बड़ा ख़राब करने की कोशिश करेगी, और ख़ास तौर पे उसको ये बात तनबीह करेगी कि इस चीज़ का जिक्र वो हमज़ा से बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि डेफिनेटली हमज़ा तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा ना कि मेरी बेगम किसी भी दूसरे इंसान से मिले। तो वो ये सारी बात उसकी ताई करेगी उसके साथ। अच्छा, एक तरफ से तो वो उसके साथ ये बातें करेगी, दूसरी तरफ जो घर में नया तमाशा चलना शुरू हुआ वो ये कि आपने देखा कि जो सोफिया बेसिकली समीन की माँ है वो उस रिश्ते वाली को हाँ कर देगी जो रिश्ते वाली बेसिकली इंटरेस्ट लेती है समीन में, ना कि रूमी में। अब ये बात डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है शाहजहां के लिए। वो कैसे चाहेगी कि मेरी बेटी को रिजेक्ट करके यहाँ पर उन्हीं का रिश्ता हम करवाएं दूसरी लड़की के साथ अपने ही ख़ानदान की। तो वो बड़ा एहतजाज करेगी सबके सामने आके, लेकिन सोफिया आगे से कहेगी कि इसका फ़ैसला मैं करूँगी, और आपके बेटे ने जिसके साथ शादी करनी थी उसने कर ली, जो कि आप सारी फैमिली में बैठकर ये कह कर गई थी कि हाँ मेरा बेटा शादी करेगा सामीन के साथ, इसलिए सामीन का रिश्ता नहीं हो सकता, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो आप इस चीज़ का फ़ैसला मुझे करने दें। उन लोगों को ये इन शॉर्ट हाँ कर देगी, जो कि एक बहुत बड़ी नाकामी होगी सोफिया के लिए। कैसे, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। देखो अंदर ही अंदर सामीन भी ये नहीं चाहती कि उसका रिश्ता वहाँ पर हो, वो चाहती यही है कि हमज़ा को तोड़ा जाए हाला से। तो यहाँ पर होगा क्या कि समीन जो है वो जब बात करेगी हमज़ा की माँ से कि भाई आप क्या कहना चाह रही हो, क्यों बार बार मुझे ये कहती हो कि हाँ हमज़ा मेरी लाइफ में आ जाएगा, तो वो उसको सारी प्लानिंग बताएगी कि इस तरह से वो हाला को दोबारा मिलाने की कोशिश कर रही है खुरम के साथ। अब हो सकता है कि इस पॉइंट पर यहाँ पे खुरम का पहले ना आइडिया हो, क्योंकि खुरम को तो लेटेस्ट शॉट में आपको दिखाया गया ना कि वो सामीन की हेल्प कर रहा है, और सामीन के दिल में भी हो सकता है उसके लिए थोड़ी सी मोहब्बत जागी होगा, कितना अच्छा इंसान है। लेकिन ये कनेक्शन आगे जाके बड़ा इंटरेस्टिंग अब बनेगा। वो इस तरह से कि होगा ये कि भाई यहाँ पर हमज़ा की माँ जो है ना वो बेसिकली अपनी बेटी रोमी को कहेगी कि जिस टाइम मैं खुरम की और हाला की मुलाकात अरेंज कराऊँ, तुमने इन दोनों की वीडियो बनानी है, इन दोनों का वो मोमेंट रिकॉर्ड करना है, क्योंकि वो यहाँ पर ये प्रूफ करना चाहेगी अपने बेटे को कि जैसे उसकी जो बेगम है वो बेसिकली उसको चीट कर रही है, जबकि वो मीटिंग अरेंज किसने कराई होगी, हमज़ा की माँ ने खुद अरेंज कराई होगी। तो वो बड़ी टेक्निक से यहाँ पर पहले खुरम को कन्विंस करेगी। खुरम तो फ़ौरन से मान जाएगा क्योंकि उसके पास करने को कुछ है नहीं। यहाँ पर वो मांगेगा थोड़े बहुत पैसे, और हाला तो बेचारी वैसे ही मासूम है, वो अपनी ताई की बातों में आ जाएगी कि अच्छा चलो इसकी ये बात मान लेती हूँ, हो सकता है कि ये अपना रवैया मेरे साथ बेहतर कर ले घर में, जो इसने इतनी आफत मचाई है। तो वो अपनी ताई की बात मानकर जब जाएगी खुरम से मिलने, हमज़ा को दिखाया जाएगा कि वो पीछे होगा ऑफिस में, और यहाँ पर हाला मिल रही होगी खुरम से, और ऐसे में वो सारा मूवमेंट रिकॉर्ड भी हो जाएगा। तो वो सारे मूवमेंट की जो वीडियो होगी ये रिकॉर्ड करके रख लेंगे अपने पास, और उसके बाद इसके ऊपर एलिगेशन लगाएंगे। मतलब पहले तो ऑन द स्पॉट ही कि यहाँ पर मुलाकात हो रही है, तुम जल्दी से आ जाओ। हो सकता है कि वो खुद लाइव देख ले। वीडियो का केस ना हुआ तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन अगर वो ऑन द स्पॉट ना देख सका तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मार पिटाई जब कर रही होगी हमज़ा की माँ, तो हमज़ा आगे पूछेगा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो फिर वो उसको कहेगी कि तुम्हारी जो बेगम है वो इस तरह से डेट मार रही थी अपने पुराने आशिक के साथ, उसी लड़के के साथ जिसका मैंने पहले जिक्र किया, और तुम मेरी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। अब हाला बेचारी के तो 36 रंग आएंगे, 35 जाएंगे, उसे कुछ समझ नहीं आएगी कि वो क्या बोले। रोएगी, कहेगी कि आपकी वजह से ही तो मैं मिलने की थी। उसको आगे से चुप करा दिया जाएगा और वो वीडियो दिखाई जाएगी। जब वीडियो देखेगा यहाँ पर भैया फरहान सईद एज हमज़ा, उसको तो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, वो बहुत ज़्यादा शाउट करेगा, और इस पॉइंट पर हो सकता है कि वो अपनी बेगम को घर से बाहर निकाल दे धक्के मार मार के, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया सब कुछ मर्द बर्दाश्त कर लेता है लेकिन चीटिंग बर्दाश्त नहीं करता। अब सामीन के लिए जब शाहजहां इस तरह से रास्ता निकालेगी कि ठीक है मैंने अपने बेटे की ज़िंदगी से उस लड़की को निकाल दिया, अब तुम आ जाओ उसकी लाइफ में, तो यहाँ पर जब वो वीडियो देखेगी तो पहचान लेगी ये तो वही लड़का है
जिसने मेरी जान बचाई थी, दैट मीन्स के दाल में कुछ तो काला है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की हरकत कर सकता है। ये सब कुछ किसी प्लानिंग के तहत हो रहा है। और सबसे बढ़ के ये कि सामीन का माइंड हो सकता है आगे जाके चेंज इस वजह से भी हो जाए कि अब उन लोगों ने एक नई जगह पर रिश्ते की हाँ कर दी है और वहाँ पर सामीन की माँ भी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होगी। तो जिस प्रोसेस में, जिस टाइम में हमज़ा हाला से दूर होगा, उस टाइम पे आपको ये दिखाया जा सकता है कि सामीन रेडी नहीं है अब हमज़ा की लाइफ में दोबारा आने के लिए। और वो इस चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहती है कि वो जो खुरम लड़का यहाँ पर जिसकी वीडियो दिखाई जा रही है हाला के साथ, उसने तो मेरी लाइफ भी बचाई, वो अच्छा इंसान है, आखिर चक्कर क्या है। और ये भी हो सकता है कि अब वो उसके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाए, तो उसको ये चीज़ वियर ना हो कि मतलब वो हाला के साथ क्या कर रहा है। तो ये एक बड़ी कमाल की खिचड़ी बनने लगी आगे से इस ड्रामे के अंदर। ड्रामा आगे जाके मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो सारा सिनेरियो बन सकता है जिस वजह से हमज़ा हाला को घर से बाहर निकालेगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि क्या रीज़न बन सकती है, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, एक चीज़ मुझे इस ड्रामे में बड़ी अजीब लगती है, वो ये कि यहाँ पर इन लोगों को कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक दिखानी चाहिए थी। शाहजहाँ की इतनी ज़्यादा नफरत टूवर्ड्स हाला के लिए, मतलब वो एक मासूम सी बच्ची, उसकी हर बात पे यस करने वाली, नौकरों की तरह घर में काम करने वाली, इस तरह की लड़की से नॉर्मली किसी सास को कोई इशू होता नहीं है। मतलब दुनिया की कोई भी सास ये नहीं चाहेगी मेरे ख्याल से कि उसके घर में कोई ऐसी तेज़ तरार लड़की आ जाए जो उसके आगे ज़बान चलाए या यहाँ पर वो उसके आगे स्टैंड लेना चाहे। मतलब कोई भी औरत है ना, वो यही चाहेगी कि एटलीस्ट ऐसी लड़की आए जो हर तरह से फर्मबरदार हो, मेरी बात माने और मेरे बच्चे का ख्याल रखे। अगर ये सब कुछ हाला के अंदर मौजूद है तो शाहजहाँ को आखिर ऐसी क्या तकलीफ़ है हाला से? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वो इतनी नफरत आखिर क्यों करती है। या क्या हम इस ड्रामे से ये मतलब निकालें कि कुछ मदर इन लॉज इस तरह की होती हैं कि जो बग़ैर किसी रीज़न के बस अपनी बहू से नफरत करती हैं, चाहे बहू लाख अच्छी हो। क्या इसका मतलब ये है? ज़रूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा दोस्तों, एक वीडियो बहुत ही कमाल की जा रही है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था 10 ऐसे ड्रामे जो कि आपको बहुत जल्द आपकी टीवी स्क्रीन्स पर देखने को मिलेंगे और आप लोग बहुत ज़्यादा बेताब होंगे इन ड्रामों के लिए। बहुत सारे लोगों को नहीं आइडिया होगा कि भैया ये कौन से ड्रामे हैं। तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस ड्रामे का सबसे ज़्यादा बेताबी से इंतजार है। तो आज के बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।